से मैं न्यूटन की एक तहकीक बयान करता हूँ, जिसमें उसने ये कहा कि ज़मीन के अंदर ग्रेविटी है जिसकी बुनियाद पर वो अपनी तरफ खींच लेती है, और कुल्लो शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज़ अपनी असल की तरफ पलटती है। जो लोग यहाँ देहात के रहने वाले हैं, जानवरों को चराने के लिए खेत में ले जाते हैं, वापसी में सीधा ट्रैक पर डालते हैं तो अपने आप खूंटे पे आके रुकता है। वाई? बिकॉज कुल्लु शैइन यरजिउ इला असली, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है। इंसान रहता है कोलकाता में, पैदा हुआ कोलकाता में, ग्रेजुएशन MBBS MD DM किया, अमेरिका सेटल हो गया। समटाइम AC है, लग्जरी लाइफ है, VVIP है, मगर तन्हाई में बैठ के रोता रहता है। क्या हुआ भाई साहब? बोले वो कलकत्ता की याद आ रही, वो गली, वो कूचे, वो नदी, वो नाले। वाई? कुल्लु शैइन यरजिउ इला असली। जब न्यूटन ने यह कहा कि जमीन हम जिनसियत की बुनियाद पर अपनी तरफ खींच लेती है, जो चीज जमीन के जिन्स से है रिटर्न जमीन पर आ जाएगी। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में गए और दुनिया के सामने ऐलान हुआ मेराज मुस्तफ़ा का, तो बड़े बड़े फलासफर ने एतराज किया, इट इज ऑब्जेक्टेबल मैटर, इट इज इम्पॉसिबल कि एक पर्सन नीचे से ऊपर आसमान को फाड़ के जाए। खरको इल्तियाम आसमान में बातिल है। ये हमारे मुफ्ती दिलदार साहब पढ़ाते हैं, फलसफा का ग्रामर है। खरको इल्तियाम, आसमान का फटना बातिल है। जाना आने का रास्ता कहाँ से हो गया? इसे इसका लॉजिकली जवाब बहुत पहले हाशमी मियां ने दिया था कि जिधर से आदम अलैहिस्सलाम आए थे उधर ही से हमारे नबी गए थे। लॉजिकली जवाब है। हकीकत यह है, न्यूटन ने यह बता दिया कि जो चीज जिस जिन से होगी रिटर्न वही आएगी, बिला तमसील। हम ये जानना चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हय्यिज़ तबई क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असलियत क्या है? तो यहां हदीस नूरी से ये बात समझ में आ रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वतन असली, कोई कहे मक्का, मैं नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। कोई कहे नबी का वतन असली मदीना, इट इज आल्सो ऑब्जेक्टेबल, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। कोई कहे नबी का वतन असली जन्नत है, बातिल बातिल बातिल, क्योंकि जन्नत बाद में पैदा हुई है, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। फिर लाजिमन यह कहना होगा कि नबी का वतन असली कुर्बे मौला है। रब्बे कदीर ने कुर्बे खास में पैदा करके नबी को रख लिया, और हैसो यशा, जब तक चाहा रखा, यदूदु बिल कुदरत हैसो शाअ अल्लाहु तबारक व तआला। हदीस नूरी में यह लफ्ज है, जहां अल्लाह ने चाहा, और जहां में जमीन और आसमान का वजूद ही नहीं है, अल्लाह जाने वो जहां से क्या क्या मुराद है। ये हकीकत है कि कुर्बे मौला में थे। अब बात समझ में आई। न्यूटन ने जब ये कहा हर चीज अपनी असल की तरफ पलटती है, प्यारे मुस्तफा का वतन असली कुर्बे मौला है, तो कुर्बे मौला से 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मक्का की धरती, मकाम बैदा, पीर के दिन सुबह सादिक आने में मुस्तफा को 9 महीने लगे थे। 9 महीने माँ के पेट में हमारे नबी है। फिर प्यारे मुस्तफा खाकदाने गेती पे जलवागर हुए, मगर यही मुस्तफा जब शबे मेराज अपने वतन असली में जाते हैं, तो न महीना है, न हफ्ता है, न दिन है, न घंटा है, न मिनट है, एक आने वाहिद में नबी गए भी वापस भी आए। क्यों? बरेली का कलंदर जो सिर्फ इमाम नहीं है, आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, बल्कि तमाम साइंसदानों का बाप है, वो नजरिया देता है, वो नजरिया देता है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। हिजाब उठने में लाखों सुभान अल्लाह।
वाह हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। सुभान अल्लाह सुभान पूरी अल्लाह। दुनिया नबी के नूर से, और मुफस्सिरीन ने वमा अरसलना कैला रहमतल लिल आलमीन से इस्तिदलाल किया है कि दुनिया में जितने आलम हैं, आलम कितने हैं? एक बार उस्मान हारूनी अलैहि रहमत ने ख्वाजा गरीब नवाज से पूछा, 1000 मर्तबा सूरा इखलास पढ़ा उन्होंने, सूरा इखलास का नीचे देख। ख्वाजा गरीब नवाज नीचे देखते, क्या दिख रहा? कहा तहतुस सरा दिख रहा। ऊपर देख, क्या दिख रहा? कहा हुजूर अर्श आज़म दिख रहा। 2 उंगलियों के दरमियान देख, क्या दिख रहा? कहा हुजूर 18,000 आलम देख रहा हूं। मां सिवा अल्लाह को अरबी में दुनिया कहा जाता है, और जितनी चीजें दुनिया में हैं जिनसियत के एतबार से अलग अलग पर आलम का इतलाक होता है। जितने आलम के लिए, जितने आलम को अल्लाह ने पैदा किया, हर आलम के नबी और रहमत हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और पूरी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया और चलाने के लिए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतय्यन फरमा दिया। पूरी दुनिया के ऑपरेटर कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही वजह है कि एक इंसान गाड़ी चलाता है तो एक राइट में ग्लास होता है, एक लेफ्ट में होता है, सामने होता है, और ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में पीछे वाले को देखने के लिए होता है। कुल कितनी आंखें हो गई? 4। लेफ्ट में, राइट वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए, लेफ्ट में ग्लास, लेफ्ट वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए, बैक में ग्लास, बैक वाले को एक्सीडेंट से बचाया जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने सीने मुस्तफ़ा को फाड़ के देखा तो 2 आंखें नजर आ रही थी। फीहे आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। कल्बे मुस्तफ़ा में 2 कान भी थे जो सुन रहे थे, और 2 आंखें थी जो देख रही थी। A question arises in our mind. इंसान के लिए 2 आंखें काफी है। यहाँ हमारे नबी को अल्लाह ने 4 आंखें अता फरमाई है। वाई? अब समझ में आया, बुखारी शरीफ की यह हदीस समझ में आई, तनाम आईनी वला यनाम कल्बी। मेरे सर की आंखें सोती है, दिल की आंखें जागती रहती है, क्योंकि रब ने ऑपरेटर और हाकिम मुस्तफ़ा को बनाया। अगर मुस्तफ़ा सो जाएंगे तो दुनिया सो जाएगी। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऑपरेटर है। पूरी दुनिया के मालिक कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया है। अब ज़रा मैं एक साइंस की भाषा में आपको बताऊं, हमारे नबी ऑपरेटर और पावरफुल कैसे, मालिक कैसे हैं। Our solar system is made up 1 star, that is sun, and 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, and 146 moons. हमारी गैलेक्सी में 146 चांद है, 8 बड़े प्लेनेट है, और एक सूरज। सूरज सबसे बड़ा हमारी गैलेक्सी में, ये याद रखिएगा, सूरज से भी बड़े बड़े सूरज सब है जो दिखते नहीं है हमको। दिखने वाली दुनिया में हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है। कितना बड़ा सूरज है? ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, ऐसी ऐसी 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 13 लाख, ये साइंस ने लिखा, विकिपीडिया पर आप सर्च कर सकते हैं। 13 लाख जमीन, 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का बनिस्बत जमीन के। इतना बड़ा सूरज। यहां तक कि सूरज को सब लोगों ने, पहले लोग, ये मैं किसी वक्त ये तकरीर कर चुका हूं कि बहुत पहले लोग मिट्टी की पूजा करते थे। ये कहते थे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल मिट्टी है, इसलिए कि वही काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी देती है और इंसान को दफन कर दो तो खा भी जाती है।
इसका मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल मिट्टी है, मगर अक्ल ने तरक्की की और मिट्टी से ज़्यादा पावरफुल पत्थर को माना। पत्थर को पीसने वाली, पाउडर बनाने वाली जब मशीन आई लोहे की, तो लोगों ने पत्थर को रिजेक्ट करके लोहे को सेलेक्ट किया। और जब लोहे को पिघलाने वाली मशीन आई जिससे प्लेन बनता है, जिससे लोहा को खलाओं में और समंदरों में तैराया जाता, उड़ाया जाता है, तो लोगों ने लोहा को भी छोड़ दिया, आग की पूजा शुरू कर दी। और जब बारिश आग को बुझा दी तो लोगों ने गंगा यमुना की पूजा शुरू कर दी, समंदर की पूजा शुरू कर दी। और जब आइंस्टाइन और न्यूटन के नजरियात से यह मुस्तफाद हुआ कि सूरज अपनी शुआ को सतह आबे बहर पर बैठाता है तो पानी भाप बन के ऊपर जाता है, तो लोगों ने पानी को भी छोड़ दिया और सूरज की पूजा शुरू कर दी और सूर्य नमस्कार वजूद में आ जाता है। सबसे बड़ा सूरज है, सूरज की इबादत की जाए, सूरज पावरफुल है। खल्लाके दो आलम को, मशीयत इलाही को कुफ्र पर जला लाता और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तख्लीक होती। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकामे सहबा में अली की नमाज की खातिर उसी सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते और कहते हैं पलट। ये पलट सिर्फ पलट सूरज के लिए नहीं था, ये एक सवाल का जवाब था कि न्यूटन तू भी आ जा, डार्विन तू भी आ जा, सरकाली तू भी आ जा, अरस्तु तू भी आ, केपलर तू भी आ, फिसागोरस तू भी आ, ऑक्सफोर्ड वालों तुम भी देखो, ब्राजील वालों तुम भी देखो, लीबिया वालों तुम भी देखो, केनिया वालों तुम भी देखो, दुनिया के तमाम दकातेरा, सेंट पायस, कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, तमाम क्रिश्चियन मिशनरी, तमाम टेक्नोलॉजी के इन्वेंटर, सबके सब आके देखो, तुम सबसे बड़ा महबर और सबसे बड़ा पावरफुल सूरज को मानते हो। वो सूरज तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। बेशक जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इससे ये साबित हुआ कि पूरी दुनिया के ऑनर और ऑपरेटर कौन है? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, आशिक रज़ा, फाजिल रज़ा, मुफ्ती रज़ा, काजी रज़ा, काजील कुज़ात रज़ा, हुजूर अख्तर रज़ा इरशाद फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। एक ऑपरेटर हो गया, 3 ऑनर्स, एक ऑनर्स की बात हो गई नबी की अता से। अब आ जाए भारत में। भारत, इसके 4 नाम है, वो आप लोगों ने स्कूल में पढ़े होंगे। कुछ खास ये है कि जनूबी एशिया में वाक़ एक बड़ा मुल्क है भारत। यहाँ 1 अरब 35 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं। मशरिक से बांग्लादेश, म्यांमार है, शुमाल में भूटान, चीन और नेपाल है, मगरिब में पाकिस्तान है, जुनूब मशरिक मगरिब में बहर हिंद है, नेज़ ये मुल्क श्रीलंका मालदीव से करीब तरीन है, अंडमान निकोबार ये थाईलैंड और इंडोनेशिया के समंदरी हदूद से जुड़े हुए हैं। अल मुस्तदरक अल सहीहैन हदीस की एक किताब है, उसमें एक जुमला क्या लिखा है वो सुने। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल इन्ना अव्वला मा अहबतल्लाहु आदम इला अर्दिल हिंद। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जहां नाजिल किया, जहां उतारा, वो भारत की जमीन है, अर्द हिंद है। अब इससे पहले ये लॉजिक सुन ले कि आज से तकरीबन 500 साल पहले, 500 साल पहले जब जमीन की वैल्यू नहीं थी, राजा महाराजा क्या क्या करते थे पता है? ये वाला एरिया तुम ले लो, ये वाला एरिया तुम ले लो, ये वाला तुमको दिया। अपने दादा दादी से हमने भी सुना कि बकरी के साथ में बच्चा फ्री। ये अभी की बात है, 500 साल पहले की बात बता रहा हूं। जो इंसान जहां बस गया वो उसी का है। और आम तौर से लोग साहिले दरिया बसते थे, नदी के किनारे
आबाद होते थे। यही वजह है कि दरियाए नील और दजला के किनारे आबादी बहुत पहले से है और उनका एक महज़्ज़ब, उनका एक कल्चर, उनकी तहजीब पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती, समझी जाती है। जब दुनिया में कोई है ही नहीं, ज़मीन 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 है और अल्लाह तबारक व ताला ने भारत में हज़रत आदम हम लोगों के बाप को उतारा, तो इसका मतलब भारत किसी के बाप का नहीं, हम लोगों के बाप का है। और हजरत हव्वा को जद्दा में उतारा। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में यह बात आई। इसका मतलब अरब में और अजम में, मां अरब में उतरी, बाप अजम में उतरा है। वरासत का हकदार बाप की तरफ से ज्यादा होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भारत में, इसका मतलब यह हुआ कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। जो इंसान यहाँ की मिट्टी से बना है वो यहीं दफन होगा। कुफारो मुशरिकीन के बारे में मुझे नहीं पता, पानी में बहा दिया जाता तो कहां जाके पनाह लेता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं दफन होते हैं, कलकत्ता में दफन होते हैं। इसका मतलब यह है कि पैदा भी कलकत्ता की मिट्टी से हुए हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में दफन है। इसका मतलब रब ने सीस्तान में उम्मुल खैर माहे नूर के पेट में जब ख्वाजा गरीब नवाज की रब ने मूर्ति बनाई, हुवल्लज़ी युसब्बिरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, तो रब्बे कदीर ने उम्मुल खैर माहे नूर फातिमा के पेट में जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया वो कोई और मिट्टी नहीं, अजमेर शरीफ की मिट्टी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक हक अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तफसीर में आया, मिन्हा खलकनाकुम की तफसीर में आया है। जो जहाँ की मिट्टी से पैदा होगा वहीं दफन होगा। यहीं से एक बात मुझे समझ में आती है कि नबी के बाजू में हजरत अबू बकर दफन है। इसका मतलब नबी के बाजू वाली मिट्टी से हजरत अबू बकर को बनाया है रब ने। और अर्श आजम से वो मिट्टी अफजल है जो जिसमें मुस्तफा को छुआ हुआ है। इसका मतलब बाजू वाली मिट्टी सबसे अफजल हुई उसके बाद। इसलिए वो जो मौलाई ग्रुप जो है ना तबाही मचा रहा है जिहालत की बुनियाद पर, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं, और यही बर्बादी का यही सबब है। एक कॉमन सेंस है, अगर 10 बाई 15 की बिल्डिंग बनानी है, 10 मंजिला बिल्डिंग, टेलर मास्टर नजरिया देगा इसका क्या? मछली मारने वाला नजरिया देगा क्या? काश्तकार नजरिया देगा? भाई उसका अपना डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियर। आप वहाँ जाएं, इंजीनियर पूरा नक्शा बनाएगा कि 5 mm का सरिया लगेगा या 10 mm का लगेगा या 20 mm का लगेगा या 18 mm का, राउंड में कौन सा लगेगा, कालम में कौन सा लगेगा, बीम में कौन सा लगेगा। अगर इंजीनियर की मुखालफत करेंगे तो 10 मंजिला बिल्डिंग 10 दिन में ज़मींबोस हो जाएगी। मौलाई ग्रुप 10 दिन भी चलने के काबिल नहीं है। कुरान शरीफ में आया, मसलुल लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। कुफारो मुशरिकीन के जितने मजबूत अकीदे वो लोग कहे अपने आप को, मिसले मकड़ी के जाले की तरह है, मकड़ी के जाले की तरह है। और मकड़ी का जाला पान के तिनका से तार तार हो जाता है। इसलिए जब 73 फिरके होंगे नबी ने फरमाया, और हैं, और उसमें से एक ही जन्नती है, तो जो जन्नती फिरका है उसकी मजबूती का ये आलम है कि असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, उसकी जड़ें जमीन में गड़ी हुई हैं और शाखें आसमान से बातें कर रही हैं। और वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है जिसको मसलक आला हजरत कहा जाता है। यही वजह कि पढ़े लिखे लोगों से बहस करने को तैयार नहीं। पान की दुकान पे घंटों बहस कर लेंगे वो, और मुफ्ती दिलदार आलम की बारगाह में 1 मिनट भी बात नहीं कर पाए। 1 मिनट की बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मदरसा अरबिया गौसे आजम, इसके फारिग को उसके सामने बैठा दिया जाए तो चलने के काबिल नहीं रहेगा। मगर जाहिलों का, भंग पीने वालों का, गांजा पीने वालों का, चर्स पीने वालों का,
कव्वाली करने वालों का लीडर बन के, बॉस बन के, खुद ही में कव्वालों का मुफ्ती बना हुआ है। उन्हीं लोगों का मुफ्ती, फतवा भी उन्हीं से पूछ लेता, वो लोग लिख के दे भी देते, बता भी देते, और गारंटी भी ले लेते। मैं जन्नत में जाऊंगा ना, ले जाऊंगा ना भाई तुमको। भाई साहब, जिस ट्रेन का इंजन थाना भवन जा रहा हो, डब्बे जन्नत में कैसे जा सकते हैं? इसलिए मिनहा खलकनाकुम, ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर शरीफ में मदफन, महबते आदम भारत, और आदम हमारे बाप हैं। तुम अजमेर शरीफ की दरगाह पे कब्जा की बात कर रहे हो, बल्कि हमारे पास कुरान और हदीस से सबूत है कि पूरी दुनिया नबी के लिए मस्जिद बना दी गई है। जुइलतिल अर्दु मस्जिदा, हदीस शरीफ में आया। हम ये अकीदा तो थोपने नहीं जाते हैं। इसलिए सिस्टम और नजरिया को समझे, फितना फसाद से बाज आए। वोट हासिल करने के चक्कर में मजहब लोगों, मजहब के नाम पे लड़ाना छोड़ दें। अगर हकीकत के दायरे में बहस कर लें तो तुम्हारे बाप दादा कल भी नहीं टिक पाए थे, बल्कि जिस जमाने में ख्वाजा आए थे वो खुद ही आग में कूद जा रहे थे और आग बुझ जा रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, आग में आज बुझ गई, बल्कि गुले गुलजार हो गई। और तुम सबसे बड़ा भगवान उसी को मानते हो, माबूद उसको मानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हक्कानियत के मामले में इस्लाम को कोई ओवरटेक कर ही नहीं सकता है। ये अपने दिमाग में बैठा ले आप, हक्कानियत के मामले में। और इस पर मेरी पूरी तकरीर है, उसकी लॉजिक क्या है मैं यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ। अजमेर शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व ताला ने 533 हिजरी में हिंदुस्तान के इस ऑनर को पैदा किया, 533 हिजरी में। और ये इन्होंने 20 साल से ज़्यादा तक तो पढ़ाई की है। ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में आप लोग ये याद रख ले, हो सकता है ये फ़िरक़े बातिला और जाहिल ग्रुप वाले आपको बेवकूफ़ बना देंगे। ये जहन में रख के, ख्वाजा गरीब नवाज हाफिज़ भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे और मुफस्सिर कुरान भी थे। क्योंकि कोई ख्वाजा बगैर इल्म के ख्वाजा हो ही नहीं सकता। ख्वाजा उसी वक्त ख्वाजा होगा जब वो आलिम दीन हो, जब आलिम नहीं तो ख्वाजा नहीं। मेरे पास एक साहब का फोन आया उड़ीसा से, मैंने उड़ीसा में एक तकरीर की। मैं किडनैप हो चुका हूँ, आप लोग को बता दूं, मैं एक बार किडनैप हो चुका हूँ, एक बार जेल जाके आ चुका हूँ, और फिर भी जा सकता हूँ। अल्लाह व रसूल की रजा के लिए जाना मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत है। और मैं कहता हूँ लोगों से, बल्कि मैं जेल के अंदर भी था तो एक साहब थे, बोले अगर आप हक पर हैं तो लोग आए क्यों नहीं हिंदुस्तान के लोग निकालने के लिए। मैंने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 10 साल जेल में रहे, हक पर थे, वो क्यों नहीं लोगों ने निकाला। कितने साल? 10 साल। इमाम अहमद बिन हम्बल 28 महीने जेल में रहे। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह पर स्याही पोत करके मार्केट में चलाया गया था, मगर फिर भी वो शान से ये कहते रहे, लोगों मुझे पहचानते हो, जो पहचानते हो वो पहचानते हो, और जो नहीं पहचानते हो वो पहचान लो। तलाकुल मुकरह लैसा बेशई, ये ऐलान करते हुए मार्केट में चल रहे थे कि मुझे इस बुनियाद पर सजा दी जा रही है कि मैंने ये कहा है कि मजबूरी में तलाक वाक़ई नहीं होगी, और बादशाह बोलना नहीं तलाक वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि बादशाह ने जबरन बैत ली थी। इस कायदे से उनकी बैत फासिद हो रही थी, इस वजह से वो सजा दिया। शमसुल अइम्मत सरखसी का नाम नहीं सुना है आप लोगों ने तो सुन ले, 12 साल जेल में रहे हैं वो, 12 साल तक। लेकिन जेल में बैठ के वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहे थे, जेल में बैठे जब, अब यहाँ से मदरसे की अहमियत का अंदाज़ा लगा। बहुत बड़े आलिम दीन थे शमसुल अइम्मत सरखसी, बहुत बड़े आलिम दीन। जब जेल के अंदर चले गए, मसला क्या था, उस ज़माने की GST के खिलाफ फतवा दे दिया उन्होंने, बादशाह ने जेल में डलवा दिया। अब जब वो जेल में गए तो उलमाए किराम ने जेलर से परमिशन लिया कि क्या हमको उनसे मसला पूछने की इजाज़त है। कहा इजाज़त है, लेकिन अंदर जा नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते, तुम बस आवाज़ के ज़रिए मसला पूछ लेना, तुम्हारी आवाज़ उन तक जाएगी, उनकी आवाज़ तुम्हारे तक आ जाएगी। बंद कुआं में रखा था उनको, कुएं के मेड़ पर उलमाए किराम बैठ गए, ऊपर से मसला पूछते, हजरत
अगर मसा किया और आधा ही सर का किया तो मसा होगा कि नहीं होगा? नीचे से जवाब देते थे हो जाएगा, ऊपर के उलमा लिख लेते थे उसको। इसी तरह एक दिन, एक महीना, एक साल, 12 साल तक उलमाए किराम सवाल जवाब करते रहे और लिखते गए। उन लिखे हुओं को जमा किया गया तो अल मबसूत नामी 20 जिल्दों में किताब आज भी अरब में चल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी अरब में चल रही है 20 जिल्दों में किताब फिक़्ह हनफी की। ये जेल के अंदर लिखी गई है। मुजाहिद मिल्लत अली जिंदा मिसाल है। इमाम आजम अबू हनीफा जेल में डाल दिया गया, जहर दे दिया गया उनको, जहर दे जहर से इंतकाल हुआ इमाम आजम का। याद रखिएगा आप लोग। तो ये कोई नया काम नहीं हो रहा है, बंगाल हो या इंडिया हो या पूरी दुनिया हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मुझे जितनी तकलीफ दी गई है दुनिया में किसी नबी को उतनी तकलीफ नहीं दी गई है जितनी तकलीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हासिल ये कि ख्वाजा गरीब नवाज को अल्लाह तबारक व तआला ने 533 हिजरी में पैदा किया। 20 साल हाफिज आलिम कारी मुफ्ती बने, पढ़ाई किए। उड़ीसा से फोन किया आया था, पढ़ाई पे से बात याद आई। मैंने उड़ीसा में ये तकरीर की कि कोई वली बगैर इल्म, बगैर आलिम के वली बन ही नहीं सकता। वली के लिए आलिम होना ज़रूरी है, अगर आलिम नहीं तो वली नहीं। तो एक साहब ने कहा कि आपने ऐसा ऐसा बयान किया। मैंने कहा किया। बोले फिर गौसे आजम ने जो चोर को वली बना दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बताइए आप जब गौसे आजम चोर को वली बना सकते हैं तो उस चोर को वली बनाने से पहले आलिम नहीं बना सकते? हक हक होता है, परवाह नहीं करनी है किसी, सच सच होता है। 100 साल गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है 1 साल शेर की जिंदगी जिए। मुझे एक और बात याद आई, वो हुजूर सिराज मिल्लत अली रहमा मुंबई में जब उनके पास ये बात गई कि दावत इस्लामी वाले ये रद्द नहीं करते हैं, रद्द करो। बहुत जलाल में थे हजरत, वो रद्द करना पड़ेगा, रद्द करो। तो अमीर ने जवाब दिया, अमीर दावत इस्लामी ने, कि हजरत हमारे मुबल्लिगीन नाअहल होते हैं, वो रद्द करने की अहलियत नहीं रखते हैं। हुजूर सिराज मिल्लत ने जवाब दिया था 100 लोमड़ी पैदा करने से बेहतर 1 शेर पैदा करो। मदरसा अरबिया गौसे आजम ये शेर पैदा कर रहा, शेर। और ये शेर इसलिए होंगे कि शेर के बेटे हैं। मदरसे की बुनियाद शेर ने रखी है और उस शेर का इंतखाब शेर बरेली ने किया है और शेर बरेली का इंतखाब शेर अजमेर ने किया है। और उन पर साया है शेर बगदाद का, उन पर साया है शेर खुदा हैदर कर्रार का। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। भारत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का मदफन है, महबते आदम है और मदफन ख्वाजा गरीब नवाज है। हाफिज बने, आलिम बने, कारी बने, मुफ्ती बने, मुफस्सिर बने। ये मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोग को, अगर दीन समझना हो तो किसी भी चर्सी और 10-15 अंगूठियां पहनने वाला और रंगीन लिबास पहन के मखसूस करने वाला ऐसे लोगों से बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। सीधा कायदा है भाई, पैरासीटामोल में कंपोजिशन क्या है ये कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा ना भाई, सीधी बात ही है। अब एक्सरा कौन देखेगा? हम लोग देख के पता चलता है कौन सी हड्डी किधर डैमेज है, वो वही कमा हक को निशानदेही करता है। ये कॉमन सेंस है। दीन के डॉक्टर उलमाए किराम है, इसके बगैर अगर कुछ समझा तो फिर दवाई रिएक्शन करती है, फिर इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए जो शख्स दीन बताता है और आलिम नहीं है, समझ जाइए वो गुमराह हो जाएगा, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। और यह कयामत की निशानियों में से भी है, कयामत की निशानियों में से भी। भारत हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती सब बनते हैं। उस्मान हारूनी अलैहि रहमा के साथ सफर करते हैं, काफी असफार किए और लास्ट में जब मदीना शरीफ पहुंचे तो अंदर से आवाज आई, भारत की विलायत मैंने आपको अता फरमा दी है, सल्तनत भारत आपको दे दी है। पता ये चला भारत किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है,
आज भी मेरे ख्वाजा की हुकूमत वैसे ही है जैसे कल थी, क्योंकि ये हुकूमत किसी आम आदमी ने नहीं दी है जो इलेक्शन में चंद सालों के लिए कुर्सी पर बैठता है। ये हुकूमत उसने अता नहीं की है, ये हुकूमत अता करने वाले प्यारे मुस्तफा है जो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे। नबी जैसे जिंदा है, उनकी आता से उनका वली, उनका हाकिम भारत का मेरा ख्वाजा भी जिंदा है, और जब मेरा ख्वाजा जिंदा है तो उनकी हुकूमत जैसे कल थी वैसे आज भी चल रही है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसकी दलील दे दूं मैं, फतावा रज़विया शरीफ। हाय हाय माशाअल्लाह। इंतकाल के बाद भी हुकूमत और तसर्रुफ बाकी है। फतावा रज़विया शरीफ, इसके बारे में जज ने कहा था कि अगर फ़िक़्ह हनफी की बुनियाद पर कोर्ट में फैसला दिया जाए तो फतावा रज़विया काफ़ी है। फ़िक़्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया। इसके बारे में हुजूर अशरफ मियाँ ने कहा था, मनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाय के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। किसने कहा था ये? हुजूर अशरफ मियाँ मारहर। फतावा रज़विया शरीफ, सफ़ा नंबर 370, जिल्द नंबर 30, इसमें लिखते हैं आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ के हवाला से, तफसीर अज़ीज़ी के हवाले से, औलिया अल्लाह बाद इंतकाल दुनिया में तसर्रुफ़ फरमाते हैं और उनके इस्तिग़राक़ का कमाल और मदारिज के रिफ़अत उनको इस सिमत तवज्जो देने की माने नहीं है। अपने कमालात बातनी का इजहार फरमाते हैं और हाजतमंद लोग अपनी मुश्किलात का हल और हाजत रवाई उन्हीं से तलब करते हैं और अपने मकासिद में वो लोग कामयाब भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि औलिया अल्लाह जिंदा हैं और जैसे जीते जी हुकूमत कर रहे थे, इंतकाल के बाद भी हुकूमत करते हैं। तो भारत किसका है? ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए ये लॉलीपॉप दे के लड़ाना और वोट हासिल करने का चक्कर छोड़ दें आप। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, अगर तारीख के हिसाब से मुशाहदा आप करेंगे तो महबत आदम पूरा भारत है, महबत आदम। और अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदफन है, वहाँ जन्नती दरवाज़ा भी है, जन्नती दरवाज़ा भी है। और जो शख्स, एक बार खंडवा मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ, एक देवबंदी आके सुन्नी से कहा कि तुम अजमेर शरीफ गए थे? बोले हाँ गया था ना। बोले वो जन्नती दरवाजे में भी गए थे? बोले हाँ गया था ना। तो बोले जो शख्स जन्नती दरवाजे में जाता है खुशबू आती है, तुम्हारे बदन से तो खुशबू नहीं आ रही है। जानते हैं उस सुन्नी ने क्या जवाब दिया कि खुशबू तो जन्नत की आती है, मगर ये हदीस नहीं सुनी तुमने कि जहन्नमियों को खुशबू नसीब नहीं होगी। खुशबू तो आ रही है मगर तुमको कहां से आएगी? ये सुन्नियों को आती है सिर्फ। 3 ऑनर्स हो गए, 2 ऑनर्स हो गए, अब तीसरे ऑनर पे हमारी बात आ रही है, वो मा अलैना इल्लल बलाग से पहले। तीसरा ऑनर 8 मुहर्रम 22 हिजरी में धामनगर की छाती पर पैदा होता है, जिन्हें दुनिया रईस आजम कहती है। और ये कोई लक़ब नहीं है। इलाहाबाद में एक प्रोग्राम में मैं गया तो एक साहब ने बताया कि यहाँ पर एक ज़मीन के लिए इख्तिलाफ चल रहा था। जब रजिस्ट्री देखी गई तो पता चला वो ज़मीन मुजाहिद मिल्लत के नाम से, वो मुजाहिद मिल्लत है। अपनी बीवी का जेवर बंधक रख के उलमा को पढ़ाया और मदरसे को चलाया है, वो मुजाहिद मिल्लत है। वालिद मोहतरम का इंतखाब देके स्कूल में पढ़ रहे हैं, मगर शेख अब्दुल मन्नान अलैहि रहमा फरमाते हैं उनके वालिद मोहतरम, मेरी ख्वाहिश है हबीबुर रहमान को आलिम बनाऊं मैं। ये कौन कह रहे हैं? उनके वालिद साहब। भाई साहब, ये आलिम बनाऊं मैं, ये ख्वाहिश क्यों लाए? नमाजी बनाऊं, हाजी बनाऊं, मुजाहिद बनाऊं, अखलाकमंद बनाऊं मैं, मगर आलिम का लफ्ज क्यों आया? क्योंकि नमाजी वारिसे अंबिया नहीं है, आलिम वारिसे अंबिया है। हाजी वारिसे अंबिया नहीं है, आलिम वारिसे अंबिया है। और वारिसे अंबिया क्या होते हैं? ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ कुरान शरीफ के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल किताब है बुखारी शरीफ, सबसे अफजल किताब। और अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इसको लिखा है। ये याद रखिएगा, इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बचपन में आंखों की बीनाई ख़त्म हो गई थी। उनकी वालदा बहुत रो रही थी, बहुत दुआ कर रही थी।
ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लिया है और कहा जा तुम्हारे बेटे की बिनाई लौटा दी गई। ख्वाब में कौन आए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए थे जानते हैं? इनका नाम फिर से सुने, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बुखारी, यानी बाप का नाम इस्माइल है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। दोनों नाम नबी पर हो गए, वालिद साहब का भी और दादा का भी। जब दोनों नाम नबी पर हो तब मुसीबत आए तो नबी तशरीफ लाते हैं। इसलिए कोई पप्पू, कोई गुड्डू, कोई परवीन, कोई क्या क्या नाम रख लेते हैं और बरकत कुछ हासिल नहीं होती। अच्छा, उसके बाद फ़ोन लगाएंगे, हजरत ये परवीन का माना ज़रा बताइए ना, कहाँ से मिलेगा? फिरोजुल लुगात में, मिसबाहुल लुगात में वो लफ्ज़ ही नहीं है भाई, कहाँ से माना मिलेगा? ऐसी अरबी में ऐसे ऐसे नाम रखेंगे अलकामूस और मुंजिद भी फेल हो जाती है वहाँ पर। इसलिए नाम रखने से पहले उलमा से राब्ता करें। बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 277, हदीस नंबर 3455, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कानत बनु इस्राईल तसुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबिय्युन खलफहु नबिय्युन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनु खुलफा फयक्सुरून। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसका मतलब ये है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले बनी इस्राईल में जितने अंबिया इकराम थे, एक नबी के इंतकाल के बाद दूसरे नबी आते थे और कमान को संभालते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर निजाम कौन संभालेगा? कमान कौन संभालेगा? क़यादत कौन करेगा? सियासत कौन करेगा? दीन की रहनुमाई कौन करेगा? इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वसयकूनुल खुलफा फयक्सुरून। अल्लाह तबारक व तआला नबी के बाद किसी नबी को पैदा नहीं फरमाएगा, क्योंकि नबूवत का दरवाजा क्लोज कर दिया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इसलिए अभी कहीं कहीं पर अहमदी मस्जिद बन रही है और ये गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले हैं जो अपने आप को नबूवत का दावा करता है। याद रखिएगा, ये सबसे बदतर फिरका है, सबसे बदतर फिरका है, सबसे बदतर फिरका। नबूवत का दरवाजा बंद। अब निजामे मुस्तफा, निजामे दीन को चलाएगा कौन? वसयकूनुल खुलफा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुलफा होंगे। जैसे उनका खलीफा हजरत अबू बकर है, उनका खलीफा हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत उस्मान है, हजरत अली है, इमाम हुसैन है, ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक वगैरह 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 वगैरह। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, हुजूर हबीब मिल्लत है। ये खुलफा बुखारी शरीफ से साबित कर रहा हूँ मैं इसको। वसयकूनुल खुलफा फयक्सुरून। निज़ाम मुस्तफ़ा को चलाने के लिए अब कोई नबी नहीं आएगा, खुलफा आएंगे और वो खलीफा ही निज़ाम को चलाएंगे। इसलिए अब ऐसे में अपने दीन की हिफाजत के लिए हमें यह समझना होगा कि वो जो खलीफा है वो वारिसे अंबिया है कि नहीं। अगर खिलाफत है और वारिसे अंबिया नहीं है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दे। वो कमा हक़्क़हू उस निज़ाम को नहीं संभाल सकते। वो खिलाफत के साथ साथ में वरासत मुस्तफ़ा भी होनी चाहिए, खिलाफत के साथ साथ में इल्म मुस्तफ़ा भी होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम हुजूर मुजाहिद मिल्लत को खिलाफत भी थी, वो भी आला हजरत के शहजादे से, और इल्म था प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म आपके सीने में, और अमल अल्हम्दुलिल्लाह लज़ीम इतना मजबूत अमल था, इतना मजबूत कि तन्हाई में कोई देखे या ना देखे अल्लाह व रसूल की इबादत किया करते थे। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमत की एक बात याद आ रही है, आप लोग को हैरत होगी। अमल के मामले में देखे खलीफा कैसा होना चाहिए। नागपुर का प्रोग्राम है, जलसा खत्म हो चुका, ऐलान हुआ कि फला का इंतकाल हो चुका है, नमाज जनाजा जोहर के बाद अदा की जाएगी। रात के 3 बजे मुजाहिद मिल्लत उठते हैं और मौलाना मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब को उठाते हैं। उनको कहते हैं मौलाना साहब, मौलाना उठिए, साहिब खाना से जाके कहिए कुछ है खाने के लिए। हुजूर इतनी रात में कहा आप जाके बोलिए तो सही। साहिब खाना को बोला तो उन्होंने बिस्किट और पानी दिया। मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म बिस्किट और पानी लिए और खा लिए। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़ी, बाद में पता चला वो सेहरी था।
सूरज निकलने के बाद कहा ये 10 रुपया लीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए। दे दिए 10 रुपया। गौर कीजिएगा, रोजा रखा, गरीब को 10 रुपया दिया खाना खाने के लिए, गरीब को खाना खिलाया 10 रुपया देकर। अब कहते हैं कि पता करें मोहल्ले में कोई बीमार है कि नहीं। पता चला एक बूढ़ा आदमी बहुत दिनों से बीमार है, बोले चलिए अयादत करने चलते हैं। 3 काम हो गया, रोज़ा रखा, गरीब को खाना खिलाया, मरीज की अयादत की। जोहर के बाद नमाज जनाजा पढ़ी। अब सुने वजह क्या थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार है, तमाम सहाबा बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, तुम में से किसी ने आज नमाज जनाजा पढ़ी? कोई नहीं हाथ उठाया। एक शख्स, हजरत मैंने पढ़ी। जानते वो किनका हाथ था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरा सवाल, तुम में से आज किसने रोजा रखा? किसी ने हाथ नहीं उठाया। एक शख्स ने हाथ उठाया, हजरत मैंने रोजा रखा। जानते वो हाथ किसका था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। किसी गरीब को खाना तुम में से आज किसी ने खिलाया? कोई नहीं हाथ उठाया। एक हाथ फिर उठा। जानते हैं किसका हाथ? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। यानी मेरी अकीदत कहती है हमारे नबी को सब पता है कि एक ही ने किया है ये काम, मगर इसलिए पूछ रहे हैं कि सबको पता चल जाए ये अफजल क्यों है, ये मेरे करीब क्यों है, मैं इनसे प्यार क्यों करता हूं, मैं इनसे लव क्यों करता हूं। जनाजा पढ़ी, खाना खिलाया, रोजा रखा, तुम में से किसी ने मरीज की अयादत की? कोई नहीं हाथ उठाया। एक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, मजतमाना फी इमराइन इल्ला दखलल जन्नह, जिसके अंदर ये चारों चीजें जमा हो जाए वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जब ये देखा इंसान गरीब को खाना खिला सकता है उसके इख्तियार की बात है, इंसान रोजा रख सकता है उसके इख्तियार की बात है, इंसान मरीज की अयादत कर सकता है उसके इख्तियार की बात है, लेकिन किसी को मारना और नमाज जनाजा ये इख्तियार की बात नहीं। इसलिए नमाज जनाजा का ऐलान हुआ तब ये तीनों इख्तियारी काम करके चारों को अपना लिया, ताकि एक तरफ हजरत अबू बकर की मुर्दा सुन्नत जिंदा हो जाए तो दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मुझ पर वाजिब हो जाए। गुलाम जिलानी अज़हरी की अकीदत बोलती है 1300 साल में मुझे नहीं लगता मुजाहिद मिल्लत के अलावा भारत में ये चारों काम किसी ने करके बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, सीरते मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने बड़े बड़े बुजुर्गों की तारीखें पढ़ी है, मगर इस तरह तन्हाई में अल्लाह की इबादत, दिखावा नहीं, रिया नहीं, मक्कारी नहीं, तन्हाई में मेरा रब देखता है, मेरा रब देखता है। यही मुजाहिद मिल्लत जब मक्का शरीफ मदीना शरीफ जानते हैं तो जानबूझ के जमात के वक्त घूमते रहते हैं। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट टुडे इन कोलकाता, जानबूझ के घूमते रहते हैं। क्यों हजरत आप जानबूझ के चुपचाप कोने में खड़े रहें या नमाज किसी सूरत बना ले, मत नियत करे इक्तिदा की, नमाज किसी सूरत बना ले। बाज़ उलमा ने ये सूरत भी बताई, नमाज किसी सूरत बनाओ, इक्तिदा मत करो ताकि फितना फसाद न हो। बाज़ उलमा ने इस तरीके को अपनाया। मुजाहिद मिल्लत क्या कहते हैं? ये जवाब सुन के मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल का जवाब याद आता है। इमाम अहमद बिन हम्बल जब 28 महीने जेल में थे, उनको कोड़े मारे जा रहे थे, तो उनके शागिर्द ने कहा हजरत दिल से मत माने, जुबान से कह लेना, वो जो बादशाह बोल रहा है कि कुरान मखलूक है, मान ले जुबान से, दिल से मत माने ना। जानते इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या जवाब दिया? अगर आज मैंने जुबान से माना तो क़यामत तक उलमा दिल से मानना शुरू कर देंगे और ये रूल बन जाएगा, निज़ाम बन जाएगा कि कुरान मखलूक है। इसलिए मार खाए मगर जुबान से इकरार नहीं किया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं अगर मैं नमाज किसी सूरत बना लूं तो पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे पीछे मेरी नमाज बातिल बातिल बातिल, तू इमामत का मुस्तहिक ही नहीं है, मैं तुझे मोमिन ही नहीं जानता। अगर मैं पढ़ लूं तो उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के लोग दलील पेश करेंगे
कि सऊदी अरब के इमाम वहाबी और दयाबना और सल्फियों के पीछे मुजाहिद मिल्लत ने नमाज पढ़ी है, इसलिए तुम भी नमाज पढ़ो। अगर आज दिखावे के लिए पढ़ लूं, वो हकीकत में पढ़ना शुरू कर देंगे। इसलिए मुजाहिद मिल्लत नमाज के टाइम घूमा करते थे, और जब पकड़ लिया गया, पूछा गया, तो बहस किया, मुनाजरा किया, इहकाके हक किया, इब्ताले बातिल किया। गोया मुजाहिद मिल्लत ये नजरिया दे रहे थे कि कलकत्ता में सुलह कुल्ली इमाम होगा, वहाबी इमाम होगा, देवबंदी इमाम होगा, मौलाना होगा, कभी फातिया भी पढ़ लेगा, कभी दुआ भी कर लेगा, कभी हो सकता है सलातो सलाम के लिए भी खड़ा हो जाए, मगर दिल से वो अकीदतन बातिल होगा, वो तजब्जुब का शिकार होगा, वो सुलह कुल्ली होगा। हरगिज उसके फरेब में ना आना, उसके पीछे नमाज ना पढ़ना, उसकी मस्जिद मस्जिद नहीं है, उसकी तिलावत नहीं है, उसका रोजा नहीं है, उसका पढ़ना नहीं है, बल्कि अकेले नमाज पढ़ लेना, मगर वहाबी के पीछे नमाज ना पढ़ना, सुलह कुल्ली के पीछे नमाज पढ़ना। गोया मुजाहिद मिल्लत दुनिया से जा रहे थे, और जाते जाते तमाम हबीबियों को मिजाज देके जा रहे थे कि अगर अकीदे की हिफाजत चाहते हो तो इस हबीबुर रहमान की पैरवी करना। आज भी कलकत्ता में जो वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, वही ओरिजिनल हबीबी है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई पहचानना इतना आसान नहीं है, हर शख्स यही समझ रहा। वो भी तो कुरान पढ़ता ना, वो भी तो हदीस पढ़ता ना, वो भी तो नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत करता ना। पूरे नबी के जमाने में पूरी मस्जिद ही बना ली थी, मगर कभी आपने ये सोचा है कि नबी ने अपनी मस्जिद से नाम ले लेके निकाल दिया? नाम ले लेके हजरत उमर फारूक आजम को पता चला, दस्तरखान पे खाना खा रहे थे, पता चला कि ये उधर वाला है, भगा दिया। इमाम इसको मोहब्बत मसलक बताते हैं, ईमान बताते हैं। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। अकीदे की हिफाजत चाहते हैं अगर आप, तो दूध में से मक्खी की तरह इनको निकाल के फेंक दे, तभी ईमान बच पाएगा। वरना आप कहेंगे कि नहीं रिश्तेदार है, कभी कभी मिल लेते, कभी कभी आ जाते। इसी तरीके से धीरे 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 कोई बेटी दे देता, कोई बेटी ले लेता है, और अकीदा तबाह बर्बाद हो चुका है। हम किससे लड़े? स्कूल की कमी हमारे यहाँ है, हमारे बच्चे उधर जाके पढ़ रहे हैं तो न जाने कौन से कुफरिया और शिरकिया जुमले पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ। पता है आप लोग? उनके ईमान की हिफाजत करें, या सुलह कुल्ली और वहाबियों से सुन्नियों को बचाएं, या मदरसा अरबिया गौसे आजम को बाकी रखने के लिए तन मन धन को कुर्बान करें। एक महाज नहीं है, एक आदमी, एक बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, उसको चलाने के लिए ना जाने कितने गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है। एक बीवी 2-3 बच्चे हैं, उसका मेंटेनेंस इतना भारी पड़ता है। मदरसा अरबिया गौसे आजम में 100 बच्चे हैं, अंदाजा लगाए कितना मुश्किल काम होगा। वाह रे मुजाहिद मिल्लत। मैं सिर्फ दावे से ये कह सकता हूं, ये फैजान मुजाहिद मिल्लत, बल्कि ये करामत मुजाहिद मिल्लत है, करामत मुजाहिद मिल्लत है। और पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को मैं जानता हूं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो अदब मैंने दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के तलबा में देखा वो कहीं और नहीं देखा मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अदब दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के तलबा में नहीं देखा, वो अदब कहीं और नहीं देखा। बल्कि अशरफिया से हजरत लोग पढ़े, स्ट्राइक में तलबा टीचर को थप्पड़ भी मारते हैं। एक स्ट्राइक के मौके से मास्टर फैयाज ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, ताजमहल देखो या ना देखो, मौका महल जरूर देखो। मास्टर फैयाज का जुमला है। लेकिन दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के तलबा को मैंने देखा, और वही झलक मैंने मदरसा अरबिया गौसे आजम में देखा है। ये जो अदब की बात मैं कर रहा हूँ ना मेरे भाई, यही अकीदे की हिफाजत करता है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि तमाम तकरीर को छोड़कर सिर्फ बुजुर्गों की हिफाजत हम कर ले, अपने अकाबिरीन की हिफाजत कर ले कि ये बुजुर्ग सही है, इनसे मुरीद हो जाए, ये बुजुर्ग नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनसे बचे। अगर ये कर ले तो यही दौर की सबसे बड़ी तकरीर है,
सबसे बड़ी तकरीर है, बुनियादी तकरीर है, क्योंकि इतना आसान नहीं है पहचानना। वासिल बिन अता एक मसले में इमाम हसन बसरी का दारुल इफ्ता लगा हुआ है, दरसगाह लगी हुई है। एक साहब आया, हजरत एक मसला बताइए ना। कहा पूछो। कहा मोमिन जन्नत में जाएगा, गुनाह कबीरा करने वाला जहन्नम में जाएगा। तो जो मोमिन गुनाह कबीरा करे वो कहाँ जाएगा? ये दारुल इफ्ता में पहली बार सवाल आया था। और जब दारुल इफ्ता में पहली बार सवाल आता है तो तहकीक की जरूरत पड़ती है। पहली बार सवाल आया, मोमिन जन्नत में, कुरान शरीफ में आया उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत मोमिन के लिए, गुनाह करने वाला जहन्नम में। अब जो मोमिन है और गुनाह करता है तो वो कहाँ जाएगा? इमाम हसन बसरी सोचने लगे। एक शागिर्द उठा उसी में से जो बुकरात था और खड़ा होकर बोला, इस मसले का जवाब मैं दूंगा, मेरे पास आ जाओ। का मंज़िलतुम बैनल मंज़िलतैन, ना वो जन्नत में जाएगा ना वो जहन्नम में जाएगा, बीच में रहेगा। हजरत इमाम हसन बसरी ने फरमाया, कद इअतज़ला अन्ना, वो अलग ग्रुप बना लिया और उसी इअतज़ला यअतज़िलु से मुअतज़िला बन गया है। पूरा फिरका वजूद में आया। हंसने वाली बात नहीं। जिस तरह अभी वहाबी है ना, उस जमाने में शबाब पर पूरी दुनिया के अंदर मुअतज़िला बढ़ रहा था। बज़ाब्ता इमाम बुखारी ने रद्दे मुअतज़िला और जहमिया में पूरा बाब बांधा है और उनका रद्द क्या है? इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिसीन ने उनका रद्द किया है। जैसे अभी पूरे भारत में सुलह कुल्लियों का रद्द तादुश्शरिया और मुहद्दिस कबीर कर रहे हैं, किसी की परवाह नहीं करते। गाली दो, मारो। कभी कभी मुहद्दिस कबीर के बारे में मैं सोचता हूँ 10 से ज्यादा ग्रुप उनके पीछे पड़ा रहता है, 10 से ज्यादा ग्रुप, और बंदे का एक बाल भी टेढ़ा नहीं होता है, परवाह ही नहीं करते किसी की। वो जो कारी सखावत साहब ने बोला ना, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से का। बस इस्लाम क्या है, सुन्नियत क्या है, मसलक क्या है, बाकी तुमको जो करना है करो। तो अदब जो है, अदब, इसकी बुनियाद पर इंसान का अकीदा मजबूत रहता है। जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन हिजरी 7 में तकरीबन 7 बादशाहों को लेटर लिखा था, ये भी बुखारी शरीफ में, 7 बादशाहों को। तो रोम के बादशाह ने क्या किया? ईमान तो नहीं लाया, मगर उस खत को सोने की डिबिया में रख करके ऊंची जगह रख दिया, ठीक है। और किसरा के बादशाह ने क्या किया? उसने नबी के खत को देखा तो जलाल में आके खत को फाड़ दिया, फेंक दिया हवा में। खबर पहुंच गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अब जवाब सुने। बादशाह रोम के बारे में फरमाया, कद हाफिजा मुल्कहू, अपने मुल्क को बचा लिया उसने, क्योंकि नबी के खत का अदब किया। और जिसने खत को फाड़ा, किसरा वाला बादशाह, नबी का जुमला सुने, मज़्ज़क़ा किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। ये जुमला नबी ने इरशाद फरमाया। चंद सालों बाद किसरा के पराख्चे उड़ गए और उसके बाद कोई बादशाह दोबारा किसरा में नहीं पैदा हुआ है। और रोम ने अदब किया, ईमान नहीं लाया। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, अदब किया, ईमान नहीं लाया। 500 साल तक उनकी नस्ल से बादशाह होते रहे। ये समझने वाली बात है। इसलिए अदब मुस्तफ़ा सिर्फ सुन्नियों में है, सिर्फ सुन्नियों में। नमाज में भी लास्ट में खड़े होके या नबी सलाम अलैकुम, प्रोग्राम के लास्ट में यार क्यों भाई क्यों खड़े हो जा रहे हो? बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला सकते हैं, इसलिए हम खड़े हो जाते हैं। ये अदब किसी और फिरका में नहीं है, किसी और जमात में नहीं। आज भी सुन्नी लोग मज़ारे मुस्तफ़ा पर जाते हैं, क्या कैफियत होती है, क्या आलम होता है। रोते रहते हैं लोग, रोते रहते। खुद आला हजरत रो रहे थे, आला हजरत रो रहे, सैयद अहमद रिफाई रो रहे थे। और जिस्म के साथ गए और एक जुमला कहा, वफी हालतिल बुअदि रूही कुन्तु उरसिलुना तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइबती व हादिही दौलतुल अशबा क़द हज़रत फमदुद यमीनक कै तख़त्ता शफ़ती। फतवा रज़विया में ये बात लिखी हुई है। सैयद अहमद रिफाई कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं दूर था तो रूह को भेजता था, अब मैं आ गया हूँ, जिस्म के साथ हाथ निकाल दीजिए ना बाहर, मेरे होंठ बोसा लेना चाहते हैं। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिक को महरूम नहीं करते। दस्ते रास्त को कब्र अनवर से बाहर निकाल दिया है। जी भर के सैयद अहमद रिफाई ने बोसा लिया, जी भर के बोसा लिया, हाथ फिर अंदर चला जाता। गौसे आजम के बारे में फतवा रज़विया शरीफ में यही लिखा हुआ है, प्यारे मुस्तफ़ा ने हाथ बाहर निकाल दिया। खुद आला हजरत के बारे में लिखा हुआ है,
एक दिन जाके तमन्ना किए, या रसूल अल्लाह देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। 2 दिन तमन्ना की, नहीं दिख रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब कहा आपने, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते, तेरी क्या औकात है रजा, तुझ जैसे कुत्ते फिरते हैं। तू ये तमन्ना कर रहा कि नबी दिखे, अपने आशिक पर प्यारे मुस्तफा करम फरमाते हैं और आला हजरत सर की आंखों से हुस्ने मुस्तफा की ज़ियारत कर लेते हैं। मेरे भाई, तो आशिक अदब ही होता है, ये अदब है, ये अदब है। अदब तारीख इंसानियत में सहाबा से बढ़ के बाअदब कोई है ही नहीं। तारीख इंसानियत में क्या कोई इंसान अपने राजा के वुजू का पानी कैच कर सकता है? क्या राजा के पसीने को कारूरा में बोतल में जमा कर सकता है? ये मुस्तफा हैं, उनके पसीने को जमा कर रहे हैं। कितना अदब है, कितना अदब। अगर नबी लुआबे दहन फेंके तो सहाबा उसे हाथों में ले ले और चेहरों पे मल ले, और लुआबे मुस्तफा जिस चेहरे में लग जाए उसकी ताबानी नस्लों तक मुंतकिल होती रही है। ये अदब ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि अदब ही की बुनियाद पर सुन्नियत जिंदा है। और जो शख्स अपने माँ बाप की अदब करता, अपने मोहल्ले के इमाम की, उलमा की अदब करता, वही मुजाहिद मिल्लत का अदब करता है, वही हबीब मिल्लत का अदब करता है, वही बुजुर्गों का अदब करता है। और ऐसे ही में अगर कुछ लोग जो कहते हैं मैं सुन्नी हूँ और मज़ार शरीफ पे जाते हैं उम्रा करने और गुंबदे खजरा के बाजू में जाके सेल्फी लेते हैं पीठ नबी को दिखा करके, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, कितने कम वक्त है वो शोरा, वो खुतबा जो उम्रा और हज के नाम पे जाके सेल्फी ले रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बल्कि सहाबा किराम हजरत अबू बकर उमर के बारे में आया, वो पत्थर पे सर रख के रोते थे मक्का शरीफ में, या लैतनी कुन्तु नसिय्यम मनसिया, काश मैं तिनका होता तो कोई हिसाब ही नहीं देना पड़ता। सहाबा कहते थे काश मैं झाड़ की पत्ती होता, ऊंट खा लेते और मैगनी के जरिए मैं बाहर आ जाता, रास्ते के किनारे पड़ा रहता, कोई हिसाबो किताब नहीं लेता, हिसाबो किताब देना नहीं पड़ता। सहाबा खौफ से, ये आलम है सहाबा का, इश्क का ये आलम है सहाबा का। मगर आज जाके वहां सेल्फी लेना सबका इत्तेफाक है कि हराम है। सेल्फी लेना किसी ने जायज नहीं कहा, कुछ उलमा ने तकरीर को जायज भी कहा है, ठीक है। सेल्फी को तो किसी ने जायज नहीं कहा ना भाई, किसी ग्रुप वाले ने जायज नहीं कहा ना सेल्फी को। उसके बावजूद मौलाना लोग जाके, बल्कि मैं मौलाना नहीं मानता, वो खतीबे महज हो सकते, वो शायरे महज हो सकते हैं। और इसीलिए कुरान शरीफ में आया वश्शुअरा यत्तबिहुमुल गावून, शोरा की पैरवी करने वाले गुमराह हो जाते हैं। मेरे भाई इसको समझे जरा। एक इंसान बहुत अदब से बोलता है हुजूर आपको देखना चाहता हूं, और वहां जाके सेल्फी ले रहा। भाई तू देखना चाहते, हुजूर तुझे क्यों देखेंगे? हुजूर तुझे नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो हराम करता है नबी अपनी नजरें फेर लेते हैं उससे। उलमाए किराम बड़े बड़े स्टेज पर मौजूद है, तू गुस्ताखी कर रहा, बेअदबी कर रहा, इस्लाह को कबूल नहीं कर रहा है, और अपने आवाज की बुनियाद पर पब्लिक को बेवकूफ बना रहा। भाई गाना गाते हैं लोग, गाना भी गाते हैं, अच्छी आवाज रहती है, गाना गाते हैं, सुनने वाले उसको भी सुन रहे हैं, तो क्या वो जायज हो जाएगा? क्या वो आशिक है? क्या वो मोमिन है? क्या वो आलिम है? क्या उनकी पैरवी की जाए? क्या उनका अदब किया जाए? पैंट शर्ट पहन के शायर आते हैं, हम दावत दे रहे हैं, हम 30-40 हजार देना है, ला हौला वला कुव्वत, एक वक्त की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है, और बस अब तक बहस कर लेता है। अच्छा ये भी देखा मैंने, अगर वो मुरीद है किसी और का तो देखेगा कि इस जलसे में ज्यादा कौन लोग है, तो उसी पीर का मुरीद हो जाता है, उसी पीर का मुरीद हो जाता है। हजरत अल्लाह मानो वला हफीज है कोई और, बोलता कोई और, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अली। अच्छा नाम ले तो एक स्टेज पर जो मुफ्ती शहरयार साहब ने जो किया, तो वो तो देखा ही आप लोगों ने। एक जगह हुजूर नईम मिल्लत ने कहा कि मैं मुफ्ती नहीं हूं, बेवकूफ उनसे बहस करने लग गया कि मैं जाहिल नहीं हूं ना, जाहिल नकीब नहीं हूं। भाई यही जहालत है कि तू बोल रहा, क्योंकि पोस्टर कब से दलील बन गई हमारे में, खतीब मुफ्ती कब से हो गया भाई। इश्तिहार में तो कोई किसी को भी अल्लामा फहामा दक्काका लिख देता है, मगर मुफ्ती वो होगा जो मदरसा अरबिया गौसे आजम से इफ्ता का कोर्स करेगा, जियाउल इस्लाम से इफ्ता का कोर्स करेगा, उसे मुफ्ती कहते। तकरीर करने वालों को मुफ्ती कहते, तो सबसे बड़ा मुफ्ती नरेंद्र मोदी होता है भाई, तकरीर करने वाला मुफ्ती होता है। ये किसने कह दिया? अल्लाह की पनाह, तकरीर करता है तो मुफ्ती लगा दिया लोगों ने, और पोस्टर का हवाला देकर नकीब बोल रहा, मैं जाहिल नकीब थोड़ी हूं,
ला हौला वला कुव्वत। ये उलमा की बेअदबी है। अगर नहीं बोलता तो ये अदब था। मुफस्सिरीन तफसीर में ये लिखते हैं कि अल्लाह ने जब सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने हिमाकत ये की कि उसने इनकार किया कि तूने मुझे कहाँ हुक्म दिया है, तूने तो फरिश्तों को हुक्म दिया ना, और मैं तो जिन्नात हूं। और उसके बाद दूसरी बेवकूफी इब्लीस ने ये की, खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, मैं उनसे अफजल हूं, तूने मुझको आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया। अगर मौला हुजूर नई में मिल्लत कह रहे हैं कि मैं मुफ्ती नहीं हूं तो चुप रहना ये इस्लाम है, ये अदब है। उस पर यह कहना कि मैं जाहिल नकीब नहीं हूं, यही बेअदबी है, यही तबाही है, और यही स्टेज के माहौल को खराब कर रहा है। और पूरे भारत में बाअदब उलमा इन्हें देखे तो दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत में देखें, मदरसा अरबिया गौसे आजम में देखें। मुफ्ती उस्मान की मिसाल आज भी मुश्किल से मिलेगी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी। अब वो बंदा इतना मोतबर आदमी कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह पर मुकम्मल अमल करते हैं। अजान हुई तो हुजूर हबीब मिल्लत बैठे हैं, पूरा मजमा बैठा है, किसी की परवाह नहीं करता बंदा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बोला हुआ है। इसी को मुफ्ती कहते हैं। और अदब इतना कि अगर हुजूर हबीब मिल्लत है तो उनके पीछे चलेंगे, और अजान हो जाएगी तो किसी की परवाह किए बगैर मस्जिद में चले जाएंगे। इसी को मुफ्ती कहा जाता है। ये कहां से मिलेगा? ये दीन दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत से मिलेगा, मदरसा अरबिया गौसे आजम से मिलेगा। ये गौसे आजम का लफ्ज ही बता रहा है कि हमारे फारिगीन गुस्ताख नहीं होंगे, हमारे फारिगीन नबी मर के मिट्टी में मिल गए ये कहने वाले नहीं होंगे। हमारे फारिगीन वही होंगे जो आला हजरत ये कह रहे हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने। काफी था। गौसे आजम क्यों लगाया? ताकि आप लोग को पता चला जाए कि मदरसा अरबिया सुलह कुल्ली का मदरसा होता है। गौसे आजम लग जाए तो वो सुन्नी का मदरसा बन जाता है। सिर्फ मदरसा अरबिया होना काफी नहीं। बहुत बुनियादी बातें मैंने आपको बता दी। मुझे यकीन है आप तन्हाई में बैठ के इस्लाम के बारे में सोचेंगे। इस्लाम की समझ उम्र की कसरत से नहीं आती। फिर से सुनिए मेरी बात, इस्लाम को समझने के लिए लंबा ज़माना चाहिए नहीं। अगर कोई शख्स 60-70 साल का है, इस्लाम के बारे में बहुत मालूमात है, उसको गलत। इस्लाम अगर उम्र से समझ में आता तो बहुत मशहूर शेर है, लौ कान हादल इल्म युद्रकु बिलमुना मा कान यबकी फिल बरिया जाहिलू। अगर तमन्ना से इल्म हासिल होता तो रुए ज़मीन पर कोई जाहिल नहीं बचता, और उम्र से इल्म आलिम बनता इंसान तो हर बूढ़े को मुफ्ती होके मरना चाहिए था। इसलिए इल्म दीन समझने से, पढ़ने से, सीखने से आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने सीखा, मुजाहिद मिल्लत ने सीखा और सिखाया। और किस तरह सिखाया? अपनी बीवी का जेवर कौन बेचता है आज के ज़माने में? आप लोगों ने चंदा दिया था मदरसा अरबिया गौसे आजम? कितना चंदा दिया? साल भर में कोई 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख दे दे तो बहुत रिस्पेक्ट चाहता है वो। मैं स्पेशल हूँ मदरसा अरबिया के लिए, मेरा नाम आना चाहिए पोस्टर में, इश्तिहार में, जलसे में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। वो मुजाहिद मिल्लत है, बीवी का जेवर बेच के सैलरी दे रहे हैं। बल्कि एक जगह ये पढ़ा मैंने, इलाहाबाद के मदरसे से बावरचन चली गई, अपनी बीवी को कहते हैं कि बावरचन नहीं, आप खाना बना दीजिएगा। उनकी ज़ौजा खाना बनाने के लिए आ जाती है इलाहाबाद में। ये मुजाहिद मिल्लत है। तब जाके दीन और सुन्नियत जिंदा नज़र आ रही है। इसकी कदर करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उलमा मुफ्तियान इज़ाम के कदमों से मुत्तसिल रहने, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।